देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, लेट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द क्लास ए क्लास के लिए बोला है जिसमें 100 स्टूडेंट है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट n1 बोल देता हूँ 100 है। मीन बोला है इसका x1 बार बोला है आपको 40, ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा 1 दिया है आपको अल्फा, ठीक है। सिमिलरली मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्लास बी के लिए बोला है n2 कितना बोला है, n2 को बोला है n इन्होंने, ठीक है। विद रेस्पेक्टिवली 55, x2 बार कितना बोला है 55 और मीन अच्छा सिग्मा 2 दिया है आपको 30 माइनस अल्फा। द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ द कंबाइंड क्लास, ठीक है। तो कंबाइंड का मैं मीन बोल देता हूं x बार, तो कंबाइंड का मीन x बार वो दे रखा है 50 और कंबाइंड का वेरिएंस यानी सिग्मा स्क्वायर वो दे रखा है 350, ठीक है। अपने को अल्फा निकालना है बस। अब देखो कंबाइंड जो वेरिएंस होता है ना, सॉरी मीन, वो क्या होता है आपने पढ़ा होगा n1 इंटू x1 बार प्लस n2 इंटू x2 बार अपॉन n1 प्लस n2, ठीक है। तो x ये कितना है 50 है, n1 आपको पता है 100 इंटू 40 प्लस n2 कितना है निकालना है और बार है n 55 अपॉन 100 प्लस n, तो ये कितना हो गया 5000 प्लस 50n इक्वल टू 4000 प्लस 55n, तो ये 5n इक्वल टू हो गया 1000, तो n इक्वल टू हो गया 200। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे n कितने आ गए 200, इसके 100 और 200 हो गए। चलो ठीक है, यहाँ तक तो सही है। अब अपने को निकालना है सम ऑफ वेरिएंस ऑफ बोथ क्लास, है ना, तो सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर निकालना है, कहने का मतलब ये। अब देखो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 कब निकल पाएंगे, जब अपने को क्या पता हो अल्फा पता हो तो, है ना। अब देखो इसके लिए मैं लगाता हूं सिग्मा 1, है ना, तो पहले का जो वेरिएंस है सिग्मा 1 स्क्वायर उसके लिए लगा सकता हूं समीशन xi स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार का स्क्वायर, यही होता है इसका फॉर्मूला वेरिएंस का, ठीक है। अब देखो इसका xi अपने को पता नहीं है ना, इसकी ये वैल्यू कितनी है अल्फा, ये अपने को पता नहीं, इसको अपन एज इट इज रहने देते हैं। अपॉन n कितना है 100 और माइनस x बार कितना दे रखा है देखो 40, तो 40 ले लेता हूँ, है ना। यहाँ को सॉल्व करोगे तो 40 प्लस अल्फा आएगा, तो समीशन xi स्क्वायर है ना वो आ जाएगा 40 प्लस अल्फा इंटू 100, ठीक है। ये किसके लिए है, ए ग्रुप के लिए बोल सकते हो ना। सिमिलरली बी ग्रुप के लिए निकालूंगा तो समीशन xi स्क्वायर, है ना। देखो बी ग्रुप के लिए सिंपल सा इसको x1 ले लेता हूँ ना, चलो ठीक है xi ले लो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इसको a लिख लेता हूँ, इसको b लिख लेता हूँ, ठीक है ठीक है। अब देखो इसमें क्या है 40 प्लस अल्फा, 40 क्या, अच्छा 40 नहीं आएगा, ये 4 स्क्वायर आएगा तो 1600 इंटू प्लस अल्फा आएगा, 1600 प्लस अल्फा इंटू 100, ठीक है ये आएगा। सेम देखो इसमें आपका इसका स्क्वायर x बार का स्क्वायर इंटू 100 प्लस ये आया 100 कहाँ से आया उसकी साइज। अब देखो सेम दूसरे के लिए सोचो, तो x बार कितना है 55, तो यहाँ पे आ जाएगा 55 का स्क्वायर, तो जो कि हो जाता है 3025 प्लस अल्फा, तो इसका हाँ इसका अल्फा था वेरिएंस, इसका क्या है 30 माइनस अल्फा, सॉरी अल्फा था ना, इसका अल्फा स्क्वायर होगा, ठीक है कितना होगा अल्फा स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड डेविएशन था, वेरिएशन क्या होगा अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना होगा दूसरे वाले के लिए देखोगे तो 30 माइनस अल्फा का स्क्वायर, तो 30 माइनस अल्फा का स्क्वायर इंटू टोटल कितने थे 200, बस सेम लगाया अपन, है ना। ये आपका x बार का स्क्वायर प्लस वेरिएंस है ना, तो वेरिएंस कितना होगा 30 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा का स्क्वायर, फिर अपन ने ये दोनों का निकाल दिया xi स्क्वायर प्लस और दोनों के xi स्क्वायर का सम निकाल लिया, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है ना, मतलब अपन ने इसको कैसे लिखा वो, मतलब देखो ये वाली चीज ध्यान रखना, इसमें ये क्या था देखो ऐसा बोलूँ तो
x1 बार का स्क्वायर है ना, ये x1 बार है, ठीक है, प्लस सिग्मा 1 का स्क्वायर इनटू कितना था n1, यही था। तो सेम दूसरे की वैल्यू लिखी मैंने, x2 बार सिग्मा 2 बार सिग्मा 2 स्क्वायर इंटू n2, ठीक है, बस यहां तक तो सही है, ठीक है। चलो अब देखो अपने को बोला है कि टोटल वेरिएंस है वो 350 है, तो टोटल वेरिएंस मान लेते सपोज सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। सिग्मा स्क्वायर क्या होगा, देखो देखो एक्चुअल में क्या होता है, ऊपर होता है समीशन एक्स आई का स्क्वायर, मतलब x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर। तो देखो पहले इसमें क्या करोगे, समीशन एक्स आई स्क्वायर किसका, a का, फिर समीशन एक्स आई स्क्वायर किसका, b का, अपॉन n1 प्लस n2 माइनस x बार का स्क्वायर। x बार क्या है, दोनों का कंबाइंड बार, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो इसमें सोचो कैसे आया, देखो वैसे क्या होता था, सपोज ए डेटा अकेला होता तो ये आता x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर सो ऑन। बी डेटा और हो गया तो इसको मैं बोल दूँ y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर। अब दोनों का कंबाइंड सम करूंगा तो इनका ही तो सम होगा, तो वो सेम ही सम हो जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब है ना, ऐसा लिख सकते हो। तो ये कितना दिया आपने को 325 सर, सॉरी 350 इक्वल टू, अब देखो इसकी वैल्यू कितनी है, देखो पहले इसकी वैल्यू है अपने पास 1600 प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू 100, ठीक है, प्लस यहाँ कितनी है देखो 3025 प्लस 30 माइनस अल्फा का स्क्वायर इंटू 200 अपॉन 300, दोनों का सम करोगे तो 100 माइनस एक्स आई, इस दोनों का कंबाइंड एक्स आई कितना था अपन ने निकाला था 50 दिया हुआ था, सॉरी, तो 50 स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 50 स्क्वायर लाके इधर सम कर देता हूं तो ये कितना होगा 2500 और ये होगा तो 2850। यहाँ पे देखो 100 ऊपर 00 इधर कॉमन लिया कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और इस 3 को भी मैं इधर भेज देता हूँ मल्टीप्लाई करके लास्ट में, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1600 प्लस अल्फा स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये 2 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 0 4 और 5 0 और 6 प्लस 2 इंटू 30 माइनस अल्फा का स्क्वायर। अब देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी हो जा रही है, क्या कर सकते हैं इसमें, चलो अब जो भी है 15 1 24 और 25 2 6 और 2 7 0, नहीं गलत करा मैंने, 0 15 1 कैरी 24 25 2 2 8 आएगा 8550, है ना, इसको ठीक है। ये कितना आएगा 1600 और ये सम करोगे तो ये 650 7650 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 इंटू, इसको सॉल्व कर दो, अल्फा स्क्वायर माइनस 60 अल्फा प्लस 900, ठीक है। तो ये आ गया 8550 माइनस 7650 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा स्क्वायर 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 120 अल्फा प्लस 1800, ठीक है। ये सब ट्रैक करोगे तो बनेगा 0 0 15 और 6 9 900 ही बचेगा, 550 प्लस 350 900, ठीक है, इक्वल टू 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 120 अल्फा प्लस 180, है ना। इसको सब ट्रैक कर दो 1800, तो ये बन जाएगा 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 120 अल्फा प्लस 900 विल बी 0। यहाँ पे आप 3 से डिवाइड कर दो, अल्फा स्क्वायर माइनस 40 अल्फा प्लस 300 इक्वल टू 0। 300 के 2 टुकड़े करने जो ऐड करने पे दे अपने को 40, तो 30 एंड 20 और 10, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो आपको अल्फा कितना मिलेगा, या तो 10 होगा या फिर सॉरी अल्फा माइनस 30, या तो अल्फा 10 होगा या फिर 30 होगा, ठीक है। अब देखो अल्फा और ये मिल गया आपको, है ना, तो आपको निकालना सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर, तो सिग्मा 1 है अल्फा स्क्वायर, ये है 30 माइनस अल्फा का स्क्वायर, है ना। आप कोई भी वैल्यू रख लो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 30 इंटू 10 आ रहा ना,
अल्फ़ा की वैल्यू 10 और 30। अच्छा 10 और 30, 10 लोगे तो 200, कुछ गड़बड़ करी क्या अपन ने, ऐड करने पे अपने को देना था 40, ये 400, 10 और 30 अपने पास दो वैल्यू। देखो यहाँ पे अल्फ़ा की दो वैल्यू है 10 और 30। अब देखो इसमें एक बात ध्यान रखनी, जो अल्फ़ा है ना, सपोज आप 30 लेते हो तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। अल्फ़ा आपकी 30 हो तो सिग्मा 2 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सिग्मा 2 जीरो हो जाएगा मतलब उस डेटा का जो वेरिएंस जीरो है, मतलब उसमें सभी डेटा सेम है ना, तो ऐसा है नहीं, ठीक है। तो अच्छा अल्फा इज ग्रेटर देन जीरो बोला है, और कहीं बोला है क्या इसने, मार्क्स ऑफ ए ऑफ स्टूडेंट्स आर रेस्पेक्टिवली 40 और द मीन एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द 30 of the class B of n student will be 55 and if the mean classes A and B। ठीक है, इसने अल्फ़ा के बारे में तो बोला है, अल्फ़ा आपका ग्रेटर देन जीरो है, बट 30 माइनस अल्फ़ा के बारे में नहीं बोला है। देखो इसमें सिंपल सा यही होता है फंडा, है ना, एक रिजेक्ट हो जाता है अपना जब आपका सिग्मा 2 जीरो हो जाए, है ना, मतलब वेरिएंस जीरो हो गया, वेरिएंस जीरो हो गया मतलब उस डेटा का, मतलब वो सेम डेटा है ना, तो अपन जैसे कंसिडर करके चल रहे कि सेम डेटा नहीं होगा, है ना, वैसे इसको क्वेश्चन में लिखना चाहिए था अपन 10 की वैल्यू के हिसाब से आंसर निकालेंगे, 100 प्लस 400 यानी 500 आपका आंसर हो जाएगा। तो एक बार वापस देख लेते हैं कहीं लिखा हुआ है क्या ऐसा, या फिर कहीं अपना पॉइंट कनेक्ट हो रहा है क्या। देखो इसमें सिंपल सा थोड़ा सा, वैसे अपन 30 भी लेते तो ऐसा आंसर तो अपने पास 900 भी है, बट अपन सिंपल छोटा सा लॉजिक लगाएंगे अपन कॉमन, जैसे जेईई मेन में कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसे अपना कॉमन सेंस भी लगाना पड़ता है। जब बोला 100 स्टूडेंट्स से, है ना, तो उनकी मार्क्स की बात कर रहा है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हर एक स्टूडेंट के मार्क्स सेम आए, है ना, तो ये अपन थोड़ा कंसिडर करके चलेंगे, इसलिए अपन क्या करेंगे, अल्फा 30 नहीं लेंगे, ठीक है। वेरिएंस का वापस कॉन्सेप्ट बताते हो, वेरिएंस सेम होने का मतलब ये, वेरिएंस एक्चुअल में ये होता है समीशन ऑफ xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n, ये भी वेरिएंस का ही फॉर्मूला होता है। अब देखो xi और x बार इक्वल हो गए तो ये जीरो हो गया, जीरो हो गया तो ये डेटा जीरो हो गया, जीरो हो गया मतलब कि वेरिएंस जीरो हो गया, इट्स मीन सभी डेटा इक्वल है, ठीक है, तभी ऐसा पॉसिबल है। क्लियर।